हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो क्लास है डेली हो रहा है, यानी क्लास हमारा सेकंड रहने वाला है आज। तो इंग्लिश की हम लोग एसएससी की क्लास हमारी है। ये हम 2023 में जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। सारा कोर्स स्टेप बाय स्टेप मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो हम जो क्लास ले रहे हैं आपकी, वो बिल्कुल थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट इसमें रहते हैं, और हम इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं उसका हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं, यानी कि आपका वहीं पे टेस्ट हो जाता है। जो हम क्लास लेते हैं उसी में एंड में हम एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ही बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि हार्दिक शुभकामनाएं किसकी? नवरात्रि की। तो आज हमारा जो पहला यानी कि नवरात्र था, तो आप लोग व्रत वगैरह रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो इच्छा है 2023 में पूरी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग जोर से, यानी कि जोरों से शुरुआत मैंने की थी। आज भी मेरा सेकंड क्लास है, हम लोग उतनी ही एनर्जी और जोश के साथ में स्टार्ट करेंगे इसको। कहीं पे हमें स्किप करना नहीं है, बिल्कुल हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है इंग्लिश को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज मेरी जो क्लास लेने वाली है वो सेंटेंस जो हमने बताए थे आपको, वो कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। थोड़ा सा रिकैप हम लेते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले बताया था, यानी 5 टाइप से जो होता है। नंबर 1 बात करते हैं हम लोग असर्टिव की। मैंने पूरा डिटेल में बताया था, वो 2 टाइप का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी कि उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, टू गिव इन्फॉर्मेशन कैसी होती है असर्टिव में? एक तो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, एक नेगेटिव यानी कि नेगेटिव कोई बात होती है इन्फॉर्मेशन वो मुझे मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव मैंने बताया था आपको कि वो भी 2 टाइप से होता है, एक डायरेक्टली होता है, एक इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली के बारे में हम लोग, जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव था वो मैंने डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यानी कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। 3 हमारे ये हो जाते हैं, 2 वो हो जाते हैं, 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 हो जाएंगे। तो हम लोग वीडियो को आपको पूरा देखना है, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। और जो मेरे दोस्त पहले वीडियो देख चुके हैं पहली वाली, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 1 से स्टार्ट करें। सारी वीडियो सीक्वेंस में पड़ी हुई हैं, सारी क्लास आपको देखनी है, यानी कि पहली देखो उसके बाद दूसरी देखना। अगर डायरेक्टली आप दूसरी देख रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए दुर्घटना ना हो, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि पहली क्लास जरूर देखें। ओके, कुछ टीचर्स हैं आपकी जीएफ की कसम देकर शेयर करवा लेते हैं, लाइक करा देते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन मैं वैसा सर नहीं हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो को देखकर समझ में आता है, तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। मेरा कोई प्रेशर दबाव नहीं है आपके ऊपर कि वीडियो को लाइक ही करना इंपॉर्टेंट है, शेयर करना ही इंपॉर्टेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो शेयर मत कीजिए, ना लाइक कीजिए। ओके, जितने लोग लाइक कर रहे हैं थैंक यू सो मच, जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा है वो क्या है, यानी इंट्रोगेटिव का सेकेंड पार्ट क्या कौन सा है? उसका नाम है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग सीख रहे थे क्या इंट्रोगेटिव का पार्ट था। किसका पार्ट था बेटा? इंट्रोगेटिव का पार्ट था। उसका नाम क्या था आपको पता होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसकी हम बात करें तो इसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनडायरेक्ट। किसकी बात करेंगे? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हेडिंग लगानी है आपको, जो मैंने बताया। पहली वीडियो नहीं देखी, देखना है, उसके बाद ये देखना है, क्योंकि आपको छूटे ना, मैं ये समझता हूँ कि आपको कुछ छूटना नहीं चाहिए। इसमें अगर बात होती है तो कैसी होती है? सबसे पहले अगर बात करें, इसमें 2 तरह की बात होती है। नंबर 1 हमारी होती है असर्टिव की, फिर होती है इंट्रोगेटिव। यानी पहला सेंटेंस जो होगा हमेशा क्या होगा? असर्टिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं बताइए मुझे। ठीक है, अगर आ गई है तो मैं पहली बात यहाँ पे और प्रैक्टिकल आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है 2 तरीके से होता है डिजाइन। एक तो होता है जैसे आर यू, जिसे मैं बोलूँ आर यू वेल, मतलब क्या आप ठीक है, तो क्या शब्द पहले आता है वो। दूसरा होता है जैसे मैं पूछूं वाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। तो इस तरह से यानी कि मैं पूछता हूँ WH के फॉर्म में, तो दूसरा हो जाएगा। दोनों को अगर मिक्स करते हैं, वो डायरेक्टली मैंने बताया था कि फर्स्ट जो होता है हमारा
सेंटेंस इंट्रोगेटिव शो करता है, सेकेंड वाला इंट्रोगेटिव शो नहीं करता है, वो हमारा असर्टिव में बनता है, वो डायरेक्टली। लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इसमें हमारा जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है उसमें कैसा होता है फॉर्मेशन, वो आपको जानना है। ये असर्टिव मिलकर इंट्रोगेटिव मिलकर वो एक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों सेंटेंस मिलेंगे आपस में तो बन जाएगा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। कैसा है एग्जाम्पल आप देखिए, ठीक है, कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल आप देखिए तो समझ में आएगा। यानी बात करता हूं मैं, आई वॉन्ट टू नो, ठीक है, आई वॉन्ट टू नो। उसके बाद ये तो हमारा हो गया असर्टिव। अगर इसका पार्ट बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, यानी कि व्हाट योर नेम इज, नेम इज, और लास्ट में पता है फुल स्टॉप होगा, यहां क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। जब हम पढ़ रहे थे ये वाला बी पार्ट है, आपको हेडिंग लगानी है बी पार्ट की, यानी कि हम बात कर रहे थे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की। अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है उसमें दो पार्ट मिलकर एक सेंटेंस बनता है, फॉर्मेशन होता है, वहां पे हम कह सकते हैं आई वांट टू नो, यानी कि व्हाट योर नेम इज। आपको बात समझ में आ रही है, यानी कि पहला जो हमारा सेंटेंस यहां से यहां तक की क्या है, असर्टिव है, और ये सेकेंड वाला यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, दोनों मिल गए सेंटेंस। यानी कि पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर दो सेंटेंस एक साथ मिलते हैं तो दोनों यहाँ पे पहला सेंटेंस अगर असर्टिव आ जाता है, सेकेंड वाला हमारा जो इंट्रोगेटिव शो करता है, तो इसमें आप फर्स्ट फॉर्मेशन देखकर बताएंगे ये क्या है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है या WH फैमिली का पहले आ जाता है, तो वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा डायरेक्टली इंट्रोगेटिव, यानी डायरेक्ट वो शो करेगा कि इंट्रोगेटिव है या नहीं। तो उस वाले में लास्ट में हमारा हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अगर हम लोग इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव में होगा, और इसमें ये खास बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के बाद ही होगी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेकर योर नेम जो है हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, यानी हम व्हाट इज योर नेम नहीं कह सकते यहाँ पे, ठीक है। मतलब दोनों सेंटेंस आपस में मिलेंगे, खास बात याद रखनी है आपको, ठीक है। आराम से प्यार से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अगर दोनों सेंटेंस को मैं मिला देता हूँ तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में ही आएगी, और जो पहला सेंटेंस है वो हमारा किस में होगा, असर्टिव में होगा। सेकेंड सेंटेंस इज किस में, इंट्रोगेटिव में, और लास्ट में हम लोग यहाँ फुल स्टॉप का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ चुकी है या नहीं, बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी है फुल स्टॉप, ये पहला जो है हमारा असर्टिव में रहेगा, देख लीजिए, और ये सेकेंड वाला भी क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव में। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रूल रहेगा वो, ये WH फैमिली तो रहेगी, लेकिन हमारा रूल रहेगा सब्जेक्ट के बाद में क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। उसके बाद मेन वर्ब है तो लगेगी, नहीं है तो नहीं लगेगी, ठीक है। WH फैमिली यहीं पे रहेगी, जो है वो WH फैमिली रहेगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, WH क्या रहेगी, फैमिली के जो भी वर्ड आते हैं वो रहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है या नहीं, बताइए। ये प्लस करके आप समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल और देता हूँ, ये तो हमारा पहला हो गया, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको समझना है। जैसे मैं बात करूँ ही, न्यूटन के बारे में बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। न्यूटन वांटेड टू नो, वांटेड टू नो why did the apple, why did the apple fall on the ground, fall on the ground। अगर ये बात लिखी है तो आपको पता होना चाहिए, ये सेंटेंस जो लिखा है मेरा वो बताना है इसमें एरर है या नहीं, ये बताना है। यानी कि आपने सभी चीज़ें अभी समझी हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। तो आपका ये कॉन्सेप्ट था, यानी कि पहला असर्टिव होना चाहिए, सेकेंड सेंटेंस WH रहेगा, फैमिली भी जो भी रहेगी इसकी, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आनी चाहिए, ये इसका रूल है। अगर दोनों सेंटेंस
मिक्स होते हैं। तो यहाँ से देखकर मुझे पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, यानी WH भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फिर भी ये क्या है, इनडायरेक्ट यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आपको जो सिखाया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की फॉर्मेशन पूरा का पूरा सही लिखा हुआ है। मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा फॉर्मेशन सही है, ये WH फैमिली हो गई। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिड, देखिए क्या डिड जो है हेल्पिंग वर्ब में नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, तो यहाँ पे डिड नहीं लगेगा, क्योंकि डिड जो है हट कर यहाँ पे जो फाल लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, फेल कर देंगे। ठीक है, हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। मुझे पता है डिड किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। अगर यहाँ पे डिड W से हम बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हमें असर्टिव सेंटेंस ही बनाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमें क्या चाहिए, देखिए द एप्पल लिखा हुआ है, फाल लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म चाहिए फेल, तो यानी इसको काटकर हम फेल कर देंगे। क्या कर देंगे, फेल ऑन द ग्राउंड। तो डिड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा ये गलत है, और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म चाहिए फेल, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला आप अपने आप करिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा, द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड हिम, I asked him why did he call me, did he call me a fool, a fool। ठीक है, फुल स्टॉप। आपको यहाँ से यहाँ तक की सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है एरर कहाँ पे है, एरर आपको फाइंड करनी है। बताइए कोई सेंटेंस में एरर है या नहीं है, बताइए। अगर एरर है तो आपने पता कर रखी है एरर कहाँ पर है, कहाँ नहीं, बताना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या हो सकती है एरर। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने एरर निकाले होगी, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसका प्रैक्टिकल करना है। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, ये अपने आप करना था। हालांकि नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि मैं तो बताने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे आई आस्क्ड हिम, इतना सेंटेंस सही है, क्योंकि ये असर्टिव है, असर्टिव लिखा हुआ है, पूरी बात लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आई आस्क्ड हिम लिखा हुआ है तो सही है। उसके बाद WH फैमिली, तो यहाँ पे मैंने बताया WH फैमिली होगा तो वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। लेकिन सेकंड जो सेंटेंस है वो असर्टिव में हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो पहले आ चुकी है डिड, तो डिड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी डिड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब होगी तो ठीक है, नहीं तो मेन वर्ब हो सकती है, क्योंकि वर्ब जो है मेन वर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है डिड किस में आता है, पास्ट में आता है, मुझे चाहिए असर्टिव। अगर डिड पास्ट में आता है तो यहाँ पे नॉट का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि अगर डिड होता है तो डिड प्लस नॉट, और प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और अगर डिड नहीं है तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ही स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर यूज करनी है तो काल का हम क्या करेंगे, काल्ड कर देंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काल्ड मी अ फूल। बस इतनी एरर है, मतलब इस वाले सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक एरर है, और कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगी। आपको बस याद रखना है, यानी कि जो सेंटेंस हमारे हैं दोनों के दोनों असर्टिव में ही बनाने हैं। इंट्रोगेटिव शो करेगा WH फैमिली को, बस और कुछ नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस अपने आप करिएगा, मैं बनवाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो बना देता हूँ सेंटेंस, एक और बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, दे कुड, आगे बात करते हैं, नॉट टेल मी व्हाई डिड he call his father, ठीक है, तो इस तरह से इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। अगर आपने एरर बता ली तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगेगा कि आप ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड कर चुके हैं, यानी सीख चुके हैं, पूरा विश्वास हो जाएगा मुझे। इसको करिए, इसमें कहाँ पे एरर है आपको बतानी है। जैसे लिखा हुआ है दे कुड नॉट टेल मी, मतलब यहाँ से यहाँ सेंटेंस
एरर कोई नहीं है, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस बना रहा है। WH फैमिली लेनी है, WH फैमिली भी है, लेकिन उसके बाद का जो होना चाहिए वो स्ट्रक्चर किसमें, वो भी असर्टिव में होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि डिड हमारा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिड को काट कर हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। डिड कब होता है, जब नॉट हो या इंट्रोगेटिव स्पेशल दूसरे एक सेंटेंस में लिखा हो तब होगा, ठीक है। तो डिड नहीं होगा, यहाँ पे कार्ड हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा इस तरह से। यानी कि इस वाले पार्ट में एरर थी, अगर आपको एरर बतानी है तो मतलब ईडी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कार्ड, यानी सेकेंड फॉर्म चाहिए हमें, ठीक है। तो यानी सेंटेंस बनेगा हमारा, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई ही कॉल्ड हिज फादर, ठीक है। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला हम स्टेप बताते हैं आपको। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं सेंटेंस जो हमारा है, इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो भी आप सीख जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे हेडिंग लगा दीजिए, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग बात करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हमने बात की थी असर्टिव की, ठीक है। सेंटेंस ये हमारा असर्टिव हो चुका है, इंट्रोगेटिव हो चुका है, यानी कि पहले वीडियो में। ये सेकेंड वीडियो, तो यहाँ नहीं, हमें जो रहेगी बातें वो हमें क्लियर करनी, यानी कि तीसरा पार्ट है, ठीक है। तीसरा है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेटरी चौथा हो जाएगा, पांचवा ऑप्टेटिव हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले हम ये बताएंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, पानी पी लिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे बात होती है, जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो बताता है कि जो बातें हो रही है, टू एक्सप्रेस, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, किसकी बात करता है, यानी कि एडवाइस सलाह की बात करता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना की बात करता है, अगर हम बात करें, और किसकी बात करता है, ऑर्डर की बात करता है, यानी कि कोई ऑर्डर देता है आपको, चेतावनी कह सकते हैं, कोई धमकाता है। तो इस तरह से ऑर्डर, यानी कि आप से कोई ऑर्डर वाली बात करता है, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे, स्ट्रक्चर इसका रहेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उससे यूज करेंगे, डायरेक्टली हम बना सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दूसरा हम डू का यूज करेंगे, है ना। तीसरा हम लोग डू नॉट का यूज करेंगे, और अगला हम बात करते हैं लेट, जैसे लेट मी गो, इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, वो आपको याद रखना है। ये हमारे V1 से, यानी V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, डू से स्टार्ट होते हैं, डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें टू एक्सप्रेस क्या करता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट की बात की जाती है। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पता नहीं है, फिर भी पता हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या करता है ये, टू एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस किसको करता है, यानी कि टू एक्सप्रेस बात करते हैं, ऑर्डर किसकी बात करता है, ऑर्डर, एडवाइस, एडवाइस किसकी, और रिक्वेस्ट की बात करता है, किसकी बात करता है, रिक्वेस्ट की बात की जाती है इन सेंटेंस में, ओके। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ पता कर रखी है पहले से। इंपरेटिव सेंटेंस वही कहलाता है जिसमें ऑर्डर की बात हो, एडवाइस की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, वो हमारे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर बात करें हम लोग स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है ये जान लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा जो आता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो हमारा डू होगा, या हमारा क्या होगा, डू नॉट होगा, या हमारा क्या होगा, लेट होगा। इन सबसे हमारा जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। यानी आपको पहचानना है कैसा फॉर्मेशन होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, तभी आप बना पाएंगे एरर, वरना बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें यानी कि निकल कर आती हैं। तो सेंटेंस अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बात करते हैं। जैसे वर्क की फर्स्ट फॉर्म वाला अगर बनाना हो तो बोलेंगे वर्क हार्ड, क्या बोलेंगे, वर्क हार्ड। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे सेंटेंस
हमें डू से बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे, डू वर्क हार्ड, इसी में लगा दो, यानी क्या बोलेंगे, डू वर्क हार्ड। ओके, इस तरह से हमारा ये बन गया। अगर मुझे बनाना हो डू नॉट का तो बोलेंगे हम लोग डू नॉट टॉक टू हर। ठीक है, तुम उससे बात मत करो, क्योंकि इसमें बात हो रही है ऑर्डर, किसकी बात हो रही है, रिक्वेस्ट की, एडवाइस की, ऑर्डर की। बताओ किसकी बात हो रही है, ये हो रही है कि ऑर्डर दिया जा रहा है कि डू नॉट टॉक टू हर, मतलब आप उससे बात मत करो, डू वर्क हार्ड। इसमें क्या हो रहा है, एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्ट इसमें आ नहीं रही है। तो अगला आप सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डू नॉट टॉक टू हर, ये तो हो चुका है। अगला बना प्लीज फिनिश द वर्क। ठीक है, इसमें ये हो रहा है प्लीज फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क। अब इसमें बात हो रही है किसकी, रिक्वेस्ट की हो रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कार्य को जल्दी से फिनिश करो। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ चुकी है आपको या नहीं, बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए कि आपने ऑप्टेटिव सॉरी कौन सा है इम्परेटिव सेंटेंस को सीखा या नहीं। यानी कि इसमें एक्सप्रेस होगा एडवाइस रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है, ऑर्डर रिक्वेस्ट, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट। और इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, डू होगा, डू नॉट से शुरू हो सकता है, और किससे शुरू हो सकता है, लेट से शुरू हो सकता है ये वाक्य, यानी कि वाक्य जो होगा। आपके सामने एग्जांपल है, वर्क हार्ड कह सकते हैं, डू वर्क हार्ड कह सकते हैं, डू नॉट यानी कि डोंट, शॉर्टकट में इसको डोंट टॉक टू हर बोल सकते हैं। आगे हमारा प्लीज फिनिश द वर्क, यानी कि हमारे तीनों अप्लाई हो जाते हैं, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एरर कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आगे हमारा जो सेंटेंस आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किसकी बात करेंगे हम लोग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और ये सब लिख लीजिएगा। नंबर 4 पे हमारा आता है, अभी रुके रहिएगा, वीडियो पूरा देखना है। मैंने बताया ना कि शुरू से आखिरी तक ये क्लास आपकी चलेगी ज़बरदस्त, आप नोट करते चलिएगा। हम लोग अभी पढ़ेंगे आज, यानी कि फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में भी। सेंटेंस हमारा कंप्लीट होने वाला है। हम बात करते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या है, ये सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरह से अगर सेंटेंस आता है तो क्या बताता है, ये टू एक्सप्रेस करता है, क्या करता है, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस किसको, यानी कि फीलिंग्स को बताता है, फीलिंग्स को बताता है, और क्या बताता है, इमोशंस को बताता है। क्या बताता है, इमोशंस को बताता है, और कोई रिएक्शन होता है वो उसको करता है। ठीक है, रिएक्शन होता है उसको करता है, रिएक्शंस होते हैं। और इसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो भी जान लीजिए क्या होता है स्ट्रक्चर। इसमें व्हाट, ठीक है, और यह हमारा कह सकते हैं इसमें हम हाउ, इसका यूज होता है। और अगर बात करें हम लोग स्ट्रक्चर सेकेंड वाला, सेकेंड हमारा इसमें इंटरजेक्शन होता है हमेशा। क्या होता है, इंटरजेक्शन की बात होती है, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे कौन से होते हैं, हुर्रा, ठीक है, हुर्रा। और यहाँ पे बात ऐसे आ जाती है। और बात करें तो वाव, इसमें वाव का भी यूज करते हैं। यानी कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा आपको जरूरी नहीं कि ये वाला सिंबल देखिए, जो ब्रैकेट में मैंने लगाया है ये किसका, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सिंबल है। ठीक है, इस तरह से लिख मतलब बना मिलेगा तो आप कह सकते हैं उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। लेकिन उसमें जबरदस्त बातें होती हैं, किसकी, फीलिंग्स की बात होती है, इमोशंस की बात होती है, रिएक्शंस जो आते हैं निकल कर उनका मतलब जिक्र होता है उसमें। इंटरजेक्शन, हुर्रा और वाव का यूज भी होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बताएंगे, जैसे हम बोल सकते हैं कि व्हाट अ मूवी, व्हाट अ मूवी। ठीक है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। अगर हम इसमें एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जोड़ दें तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा। अगर हम बात करें हुर्रा की, तो हुर्रा हमारा आएगा हुर्रा। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया तो मैं बोलूँगा गॉट सेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्टेड। बाकी बात करते हैं फॉर द जॉब, किसकी बात करते हैं, फॉर द जॉब की बात करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि इसमें सिंबल जो होगा हमारा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होगा। इसमें एक्सप्रेस कौन सी चीज़ें होंगी, फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे, और इसमें रिएक्शंस होंगे। उनको हम लोग
यूज़ करेंगे, किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और इसमें स्ट्रक्चर याद रखना है, व्हाट और हाउ का यूज़ करेंगे और इंटरजेक्शन हमारा रहेगा हुर्रा और वाओ। इस तरह से ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी। अगला हमारा लास्ट आता है, उसका हमारा नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओके, तो हम लोग इरेज करते हैं। आपने नोट किया होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, ठीक है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरी कंप्लीट बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई बातें रह नहीं जाएंगी। आगे लास्ट हमारा जो है उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका नाम भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग, टू एक्सप्रेस, ठीक है, क्या होगा, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। आगे इसमें बात करते हैं हम लोग विशिंग, ठीक है, विशिंग। और आगे यहाँ पे कर्स, अभिशाप की बात हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यानी ये हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें किस में बात होती है, यानी कि ब्लेसिंग कोई दुआ दी जाती है, विशिंग कोई इच्छा जाहिर करता है, यानी कि हम प्रे करते हैं जैसे आपकी लंबी उम्र हो, इस तरह से विशिंग की जाती है। कर्स, अभिशाप दिया जाता है। गो टू हेल, नरक में जाएंगे आप, सड़ेंगे, है ना, कीड़े पड़े तुम्हें। इस तरह से हमारी जो बातें होती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की होती है, मतलब इसमें भयंकर गुस्सा भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर किस में आता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा जो होता है, इसमें सबसे पहले मे का यूज करते हैं। मे का यूज करने पे उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज, मतलब सिंबल का यूज करेंगे। और दूसरा हम बना सकते हैं और करके, ये वाला नहीं भी आप यूज कर सकते हैं, फुल स्टॉप का यूज कर सकते हैं, यानी कि और करके कह सकते हैं। जो हमारा होगा वो मे तो रहेगा और प्लस सब्जेक्ट भी रहेगा और प्लस हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और लेकिन लास्ट में हमारा क्या होगा, यानी कि फुल स्टॉप होगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं मे क्या हो गया यार, एम, ठीक है, इसको मैं भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोलेंगे, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से मे गॉड ब्लेस यू बोल देंगे। अगर हम दूसरी तरीके से कहना चाहें, मे यू रॉट, अभिशाप देंगे तो मे यू रॉट इन हेल, ठीक है, हेल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आपको सेंटेंस सारे बता दिए मैंने। अब इसमें से कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि नहीं पता है तो आप कमेंट करिएगा, वो मैं अगली वीडियो में उसको ले लूँगा। तो हमारे 5 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो हम बताएंगे आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त, वो एग्जाम में ज़रूर आता है। यानी कि हम बताएंगे आपको फ्रेज और वीएस क्लास के बारे में, ठीक है, क्लास के बारे में। तो हम बताने जा रहे हैं आपको, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मिटा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए आप, फ्रेज वीएस क्लास, ठीक है। सबसे पहले मैं ओरल बताता हूं आपको।
फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जो इनकम्प्लीट सेंस देता है, यानी कि उसका मीनिंगफुल डेटा नहीं लिखा होता है, बल्कि आप अधूरा सेंटेंस पाएंगे। उसका मतलब होता है कि जो सेंस दे रहा है थोड़ा बहुत दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, वो हमारा फ्रेज कहलाता है। अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज में ये होता है कि मीनिंगफुल सेंटेंस होता है और उसमें उसका सेंस निकलता है, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस दिया जाता है और कंप्लीट सेंस निकलता है, उसी को हम क्लॉज बोलते हैं। एक सिंपल सेंटेंस में क्लॉज एक हो सकती है, और एक कोई भी सेंटेंस अगर दिया जा रहा है तो उसमें यानी कि क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और फ्रेज में सब्जेक्ट होगा और उस वर्ब भी होगी, तो ही मतलब ये क्लॉज की बात बता रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तो क्लॉज कहलाएगा और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फ्रेज कहलाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और यहाँ पे जो क्लास की बात कर रहा हूँ तो यानी सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, इसका कॉम्बिनेशन होगा। इतनी बात कंप्लीट है। जो फ्रेज होता है वो इनकम्प्लीट सेंस देता है, यानी कि इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस। उसमें बातें जो होती हैं किसकी होती हैं? इनकम्प्लीट सेंस देता है और मीनिंग पूरा नहीं देता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। और इसमें कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि सब्जेक्ट मिल गया वर्ब मिल गई तो इसमें कंप्लीट सेंस होगा, ठीक है। ये क्या करता है? कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। तो पूरी बातें समझ में आ चुकी हैं, यानी कि हम यहाँ पे डिटेल में आपको बता रहा हूँ, यानी कि आपको समझना है केवल फ्रेज को। आपको बताया पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि फ्रेज की डिफिनीशन बताओ, फ्रेज क्या होता है, बस हाँ थोड़ा माइंड में होना चाहिए कि फ्रेज क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है तो फ्रेज है, और उसका इनकम्प्लीट सेंस होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा पूरा। यानी कि क्लास की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और इसमें कंप्लीट सेंस भी होगा। सिंपल सेंटेंस में एक क्लास होती है, अगर कोई सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कंपाउंड है, तो उसमें हमारे एक से अधिक क्लास हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, वहाँ पे ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। यानी कि अगर फ्रेज की बात करूँ यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ अंडर द ट्री, ठीक है, अंडर द ट्रे, ठीक है, अंडर द ट्री। आगे हम बात करें अगर एट द डोर, ठीक है, एट द डोर। आगे बात करें हम लोग दूसरे की, तो यहाँ पे रियली फास्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? रियली फास्ट, ठीक है। आगे बात करें बच्चा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कैन नॉट गो, ठीक है, कैन नॉट गो। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि ये हमारे क्या है? फ्रेज कहलाएंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सेंस बट, मतलब यहाँ पे सेंस तो निकल रहा है लेकिन बट इनकम्प्लीट सेंस निकल रहा है, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा, यानी कि क्या होगा? इनकम्प्लीट सेंस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेज। यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो उसके ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा आपको समझ में मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, जैसे जो क्लॉज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग देता है एंड आल्सो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे कैसे बता करेंगे? आई एम फीलिंग वेल टुडे, आई एम फीलिंग वेल टुडे, ओके, वेल टुडे। तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा? यानी सेंटेंस कंप्लीट हो गया और यहाँ पे पूरी बात समझ में आ चुकी है, यानी कि हमारा क्या है? क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब, ये पूरी है तो वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बन गया तो हमारा क्या हो गया? क्लॉज हो गया। इस तरह से ये समझ सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट नहीं है वर्ब भी नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा और इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। ताकि मैंने देखो यहाँ पे क्रॉस किया है, काटा हुआ है, यहाँ पे मैंने टिक किया है, इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बात करूँ कोई तगड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, लास्ट है हमारा आज का एग्जांपल बहुत तगड़ा सा है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ सोनाली, ठीक है, किसी लड़की का नाम है सोनाली, लाइक्स मी, ठीक है, लाइक्स मी बट आई लाइक डिम्पी, ठीक है, आई लाइक यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस इसी से कनेक्ट है।
बट आई लाइक डिम्पी, आई लाइक डिम्पी, ठीक है, डिम्पी। और यहां पे मैं बात करता हूं आगे बिकॉज, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट मैरी हिम, ठीक है, आई वॉन्ट टू मैरी हर, आई वॉन्ट टू मैरी हर। तो इस तरह से यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है आप देख सकते हैं, ये भी एक क्या है, सब्जेक्ट है, उसी का ये वर्ब मिल गया, यानी कि ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब मिला इसको, तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब एक क्लॉज हो गई। दूसरी अगर बात करें तो ये भी एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे इसको वर्ब मिल गई, तो ये भी एक क्लॉज हो गई, मतलब 2 क्लॉज हो गई, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, आगे नेक्स्ट की, बिकॉज के बाद में ये वाला, ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे इसको वर्ब मिल गई, तो ये भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब यहाँ पे भी एक क्लॉज है। टोटल अगर बात करें कितनी क्लॉज हैं, तो यहाँ नहीं, इस सेंटेंस में क्लॉज की बात करूँ बेटा तो कितनी है, यानी कि यहाँ से शुरू हुआ, इसका पेयर बनाया 1 हुआ और इसका पेयर बनाया 2 हुआ, इसका बनाया 3 हुआ, तो यहाँ पे 3 हो गया है ना, क्लॉज हमारी 3 हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सोनाली लाइक्स मी बट आई लाइक डिम्पी बिकॉज आई वांट टू मैरी हर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें 3 क्लास हैं। अगर बात करें सिंपल सेंटेंस की तो उसमें 1 होती है क्लास। तो फ्रेज वीएस क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम बताएंगे आपको कि कितने टाइप से क्लास होती है, मतलब कितने टाइप की क्लास होती है, कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे एरर बनती है, ये सारी हम इससे रिलेटेड जितना भी मतलब बन सकते हैं क्वेश्चंस, उससे हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। और मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम अगली वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसी वजह से वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली जो वीडियो आएगी उसको देखना ना भूलें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। हमारा जो लक्ष्य है यानी कि 2023 में क्रैक करना एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।